हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और वैसे तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सोची कि अपनी थोड़ी सी बातें आप सभी के सामने शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। क्योंकि हुआ यूँ कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो मैं गई थी मायके, और 8 से 10 दिन थी, और उसी 10 दिनों के अंदर ही मेरे दोनों बच्चों को फीवर आने लगे। और जब फीवर आने लगी तो दवा ली, फिर भी दोनों को आराम नहीं मिला। फिर मैंने टेस्ट कराया तो पता चला कि मेरे दोनों बच्चे डेंगू पॉजिटिव। मैं परेशान। फ़िलहाल मुझे यहाँ आना ही था, ससुराल 10 दिन हो चुके थे। आई मैं, फिर यहाँ दूसरे डॉक्टर को दिखलाया, जबकि मैं वहाँ से दवा ववा ले करके आई थी, और फिर भी नहीं आराम हुआ। फिर यहाँ आते ही मैं दूसरे डॉक्टर को दिखलाई। डॉक्टर बोले एक के मसल्स में प्रॉब्लम हो गई थी, और दूसरे के लीवर में। आपको पता है कि डेंगू में लीवर इफ़ेक्ट कर देता है। तो दोनों बच्चों को मुझे एडमिट करना पड़ा एक साथ ही, जिसके वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। अब जाके दोनों को रिलीफ हुए हैं, दोनों घर पे हैं। आपको पता है, बताई हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही परेशान करते, बहुत ही चिल्ली और नॉटी हैं। तो मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों से कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, लेकिन अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हूँ। थोड़ा सा आराम हो जाए अच्छे से, क्योंकि काफ़ी वीक हो गए हैं दो के दोनों, और मैं हो गए हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा घर पे रिलैक्स और आराम दोनों कर रहे हैं। लेकिन शैतानी तो इतनी इन लोगों की बढ़ गई है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन दोनों को कब से स्कूल भेजूं। और दोनों मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं। मैं आप सभी से यही बात शेयर करूंगी कि चाहे ससुराल हो या मायका हो, कोई कहीं भी बीमार हो सकता है। इसके लिए ये नहीं कि सब मायके गई तो वहाँ बीमार हो गई। मच्छर पूछ के थोड़ा ना आएंगे कि मैं ससुराल में आऊँ कि मायके में आऊँ। जाहिर सी बात है, सीज़न वही चल रहा है। लेकिन कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि लोगों को ताना मारने में बाज नहीं आते हैं। लेकिन क्या आप बताइए, मैं आप सब लोगों से यही पूछूंगी कि क्या ये सही है लोगों को कहना कि मायके गए तो बीमार हो गई या बच्चे बीमार हो गए। अरे सीजनली है, कभी भी किसी को कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे भी थे कुछ ऐसे लोग जो कि बोले, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई बात नहीं, बोलने का लोगों का काम है, वो बोल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि बट आप लोग ये गलती मत करिएगा कभी भी किसी के साथ। किसी को, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीमारी और एक्सीडेंट वगैरह किसी से पूछ के नहीं आते हैं कि मैं मायके में हूँ तब वहाँ हो, या ससुराल में हूँ तब वहाँ हो। ये कहीं भी अचानक से हो जाता है। इसीलिए लोगों को ताना देना या बातें सुनकर कहना या कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उनके समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, ना कि ये बोलिए कि यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, ये तो लगा रहता है, जीवन का दस्तूर है कि कभी खुशी कभी गम ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं सोची कि मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखूं। क्या पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सही हूँ। बट आप सब बताइए, क्या मैं ये सही कह रही हूँ? ऐसा होना चाहिए कि आप सभी लोग मुझे यही बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ। वैसे तो छोड़िए इन सभी बातों के। जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी वो मैंने आप लोगों से अपनी बातें कहीं। और आप सभी लोग जाहिर सी बातें अच्छे ही होंगे। और इस टाइम मैं खाली थी तो मैंने सोचा अपनी बातें आप लोगों के सामने शेयर करूं। घर के सारे काम हो चुके हैं,
बच्चे भी मतलब सारे काम हो चुके हैं, सब खा पी के रेडी हो गए हैं, नहा धो के। बच्चे भी अपना टाइम देख रहे थे, तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना था रिपोर्ट लेने के लिए। तो मैं भी अब चलूँगी डॉक्टर के पास। बस परेशानियाँ थी जो कि आई, परेशान की और चली गई। अब तो हम फ्री हैं। अब आगे भी अपनी वीडियो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप सभी लोग बताइएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा मुझे, और अपना आशीर्वाद भी मेरे दोनों बच्चों के साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू। बाय बाय।